जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत हम सभी का भाग सुहाग अखंड रखने के लिए किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर किया जाने वाला करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और निरोग जीवन के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महिलाएं करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करके व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके बाद वे दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घ आयु व सौभाग्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। शाम को चंद्रमा के उदय होने पर वे चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देती हैं। इसके बाद पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे में मोली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियां लगाकर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से टिक्की करते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं, कुछ साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देते समय हाथ में लेते हैं और लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल, भरा हुआ खांड का करवा और रुपया रखकर बयाना मिनस करें सासू जी, ननद जी या जेठानी को दिया जाता है और पानी गमले में डाल देते हैं। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने लगे तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छालने में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे दो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये चांद तेरा निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना, जो तुम्हें सुहाग का आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा देना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सब ने यही आशीष वास दिया, ठंडी रहो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देने वाली हो। जब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया, अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उस कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुशी रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया।
करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू तो करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, चांद में दिन उगाने वाली करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देकर जाएगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे दो। जा, वो तो दूसरी आएगी, वो बोली मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, 7वीं बहन आएगी, तब तुम्हें करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुम्हें करवे दे जाएगी। फिर तुम उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने से दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया। तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जाएगी। तो उसने बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और मांग में से सिंदूर और चिटली अंगुली का छींटा दिया, साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी कर दी और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उनकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सास देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को सुना दिया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीर में जाकर व्रत रखें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सबको देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। करवा चौथ माता सबकी मनोकामना पूरी करे, सबका अखंड सुहाग सदा सलामत रखे। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना।
बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी ग्रामवासी वापस आ गए, परंतु उनकी बेटी वापस नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हारे, एक लड्डू पानी मुझे। इस तरह करते करते पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया, वह पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की सारी बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस माँ बेटी पर बरसे वैसे ही सब पर बरसो। कहते सुनते हुकारा भरते। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ देते समय स्त्रियां हाथ में सोने या चांदी की अंगूठी लेकर अर्घ देती हैं और यह दोहरा कहलाती हैं। सोने की मुद्रा, मोतियन का हार, चांद सूरज को अर्घ देऊं, जियो मेरे भाई भतीजे, जियो मेरा भरतार। ये थी चौथ माता और विनायक जी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।